हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी है, एक बड़ी वाली खुशखबरी है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। न केवल उन विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख के जिनको 12 क्लास का एग्जाम देना है, बल्कि उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रख करके जिनको जेई का, नीट का या अन्य ऐसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, है ना खुशखबरी? तो दौड़ के जाओ भाई, कलम कॉपी लाओ और शामिल हो जाओ हमारे इस क्लास में। सबसे पहले शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात और, एकदम सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो बात कर रहे थे, जो पहला चैप्टर है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे एक बात कि सर ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है क्या? अगर नहीं पढ़ते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, कहां से तूफान आ जाता। तो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं। कल्पना करो कि आपको बुखार हुआ और बुखार ऐसा हुआ कि थर 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 कांप रहे, जाड़ा तो मैं ठंडा भी लग रहा है। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर कहेगा कि भाई देखो, पहले जाओ यहाँ पर लैब में और टेस्ट करा के आओ। उधर से आते डॉक्टर बोलता है यार आपको तो मलेरिया हो गया। अब बताइए कि जो मलेरिया की जो दवा है ना, वो नहीं बनी होती अगर इस चैप्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता। तो मतलब ये कि बहुत जरूरी का चैप्टर है, हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है और उसके लिए आपका पढ़ना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे बात करते हैं मलेरिया के बाद, चलिए तो वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लोरोक्विन नाम की एक दवा होती है। इस दवा को यूज कहां करते हैं? तो बोलिए, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। किस चीज के ट्रीटमेंट में? अभी तो मैंने बताया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब हो गया मलेरिया किसी को तो दवा लेना होगा क्लोरोक्विन। आप बात करते हैं, मान लीजिए कि बुखार हुआ, टाइम टू टाइम आ रहा है, जा रहा है, बुखार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप हैं परेशान, आपका है एग्जाम, आपका है पढ़ाई, तो भाई साहब आपको चाहिए एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक के लिए, अच्छा, क्लोरोक्विन क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम जिस कंपाउंड की, जिस सब्सटेंस की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, उस सब में हाइड्रोजन जो एटम्स है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, उसी के कंपाउंड्स होंगे, तभी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैं बात कर रहा हूं क्लोरामफेनिकोल का। जरा ये देखिए, इसका भी क्या यूज है? क्लोरामफेनिकोल ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। कहाँ यूज आता है? तो अगर टाइफाइड फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर जानते हैं ना, तो भाई साहब अगर टाइफाइड फीवर हो गया बबुआ, तो उसके इलाज में प्रयोग में आता है। तो सब तो नोट करने वाली बात है ना, आपके लिए जरूरत की चीज है। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर में आप यूज कर रहे हैं क्लोरामफेनिकोल, एक एंटीबायोटिक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि घाव हो गया, बड़ा सा घाव हो गया, अब बिना उसको ऑपरेशन कराए या कोई और बीमारी हो जिसमें ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर के पास जाइएगा, छुरे लगा के फाड़ देगा। अरे यार, छुरे देख हालत खराब हो जाएगा। उसके लिए आपको बेहोश करने की जरूरत होती है। डॉक्टर उसके लिए एनेस्थेटिक देते हैं और एनेस्थेटिक के रूप में बहुत सारा जगहों पे यूज किया जाता है। उसका नाम है हैलोथेन, जो कि वो क्लोरीन फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा और कंपाउंड्स का नाम मैं लिख रहा हूँ, ये हैलोथेन है। इसका यूज क्या करते हैं? तो आप समझिए कि यूज्ड एज एनेस्थेटिक, यूज्ड एज बेहोश करने वाली दवा होती है, एनेस्थेटिक कहते हैं ना, एनेस्थेटिक फॉर सर्जरी। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये मिल जाए और किसी को बेहोश करके पैसे लूट लें, ये सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, और बात करते हैं, जैसे होता क्या है कि शरीर में आयोडीन की कमी होने लगी, तो ये गला बाहर निकल आता है, उसको गलगंड कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। वो एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसमें आयोडीन कंटेनिंग आयरन है। तो आयोडीन तो इसी से रिलेटेड है ना। तो अगर थायरॉक्सिन जो है,
थायरॉक्सिन, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई शरीर में, डिफिशियंसी हो गई मतलब कमी हो गई, तो एक बीमारी होगी, नाम क्या होगा, वो होगा ग्वाइटर नाम की एक बीमारी होगी, गलकंड बीमारी होगी, ये गला जो है बाहर निकल आता है। अब उसके अलावा कुछ और भी जरूरी की बात देखिए हम आपसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अरे भाई ये क्या है, सॉल्वेंट है। आपको किसके लिए, नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, उनको घोलने के लिए, पानी तो बहुत सारे चीज़ों को घोल देता है, लेकिन क्या पानी सब कुछ चीज़ों सबको घोल देगा, नहीं ना। तो क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये किस रूप में यूज कर रहे हैं, तो यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, घोलते हैं, इसी में डाल के घुलाते हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको अगर घोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब ये बहुत सारे हैं, मैं तो आपको क्या बता रहा हूं कि भाई देखो ये क्यों पढ़ना जरूरी है, ये हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहा है। और हाँ, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है। जैसे गलियों में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, परेशान किए हुए हैं, तो भाई साहब डीडीटी का छिड़काव तो आपने सुना है, देखा है, करवाया है अपने गली मोहल्ले में, अपने वार्ड कमिश्नर से बोल के बोलिए। तो डीडीटी जो है और BHC बेंजीन हेक्सा जो क्लोराइड होता है, ये आपको जानिए कि ये क्या है, तो इंसेक्टिसाइड्स है। ये जो छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं उनको ये उड़वा देता है, मार देता है, खत्म कर देता है। ये इंसेक्टिसाइड्स है। तो इस तरह से आप जानिए कि सब चीज़ों का आप उपयोग कर लेते हैं। अब जरा देखिए, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक कि हम लोग क्यों इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या जरूरत है। अब यहाँ और इससे बेसिक जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो आपको दो शब्द और जानने होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। भाई साहब इसको बता करके ही मैं चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, वो शुरू करेंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर उस चैप्टर टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में अब प्रवेश कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है एलिफैटिक। एलिफैटिक, आप सबसे पहले समझिए कि एलिफैटिक क्या है। तो यह एक तरह के हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में ये ओपन चेन है, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए। ये साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर से देखिए कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये एलिफैटिक एग्जांपल है। अगर आप यहां पर देखिए कि क्या ये भी एलिफैटिक एग्जाम्पल है, तो जवाब है यस, ये भी एलिफैटिक एग्जाम्पल है। तो क्या हम लिखें CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल है एलिफैटिक? यस, हाँ भाई हाँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ओपन चेन है या नहीं है। इवन कि उसमें आपने ब्रांच मिला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बबुआ इधर से मत देखिए, इधर देखिए, हाँ इधर, ये एलिफैटिक है। अगर आपने उसमें ब्रांच मिला दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्रांच कितना है, ये ब्रांच डबल बॉन्ड वाला है या यहाँ पर ये ब्रांच जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ये एलिफैटिक माने एलिफैटिक है, सिर्फ ओपन चेन होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। ये तो हो गया
एलिफेटिक वाली बात आप समझ गए ना। कोई भी आप लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन लिखे, हाइड्रोकार्बन आप अल्केन लिखे, अल्कीन लिखे, अल्काइन लिखे, मैंने सिंगल बॉन्ड वाला लिखे, डबल बॉन्ड वाला लिखे या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिखे, ओपन चेन होना चाहिए। ए साइक्लिक कहते हैं, मैंने व्हिच इज नॉट साइक्लिक, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, तो वो हो गया आपका एलिफेटिक। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये समझ गए होंगे। अब एरोमेटिक क्या है? तो एरोमेटिक का स्पेशली जब हम जिस संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं वो है बेंजीन रिंग से रिलेटेड। ये जरा देखिए, दो चार यहां एग्जांपल लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ जिससे जो बेंजीन रिंग, जैसे C6H6 आप इसके लिए इस तरह से बनाते हैं ना, देखिए एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप इसके साथ में एक से ज़्यादा भी अगर आप डबल बॉन्ड दे दिए तो ये जरा देखिए, एक एरोमेटिक ही हाइड्रोकार्बन ये भी हुआ, ब्रांच हो गया उसमें, लेकिन ये एरोमेटिक ही है। तो इस तरह से अगर आपके पास एलिफेटिक की पहचान हो जाए, एरोमेटिक की पहचान हो जाए, तो हम आपको बताने वाले हैं कि हैलो अल्केन किसको कहते हैं और हैलो एरीन किसे कहते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हैलो अल्केन क्या है, हैलो एरीन क्या है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको अगर जरूरत है तो इसको नोट कर लीजिए। एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा मैं व्यतीत कर दूं। देखो भाई, अब आप ये कहोगे कि अभी तक तो ये नहीं समझ पाए कि हैलो अल्केन क्या है, तो बस देखिए इधर, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। देखिए आपके पास, अब आप समझ गए ना कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आपके पास कोई एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप देखिए, समझते हैं हाइड्रोकार्बन, एकदम समझिएगा, एकदम रिलैक्स रहिए, समझना ही समझना है, ना का तो सवाल एक खड़ा नहीं होता। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो 50 गो, भाई जितना मन करे उतना गो हाइड्रोजन हटा दीजिए, और हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर जोड़िए, माइनस करिए H माने हाइड्रोजन और प्लस करिए X। X का मतलब क्या हुआ? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये X का वैल्यू हो गया। X का मतलब, तब जो इधर कंपाउंड बनेगा उसी का नाम होगा हैलो अल्केन। हैलो अल्केन बनेगा। सिंपली देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ही सारा बात क्लियर करिए। ये देखिए, तो एलिफेटिक है ना, तो ये हो गया आपका मेथड। इसमें से मान लीजिए हाइड्रोजन हटाए, वो क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो भाई साहब ये हो गया CH3Cl, हैलो अल्केन हुआ। नाव गांव पता बाद में इनका पूछेंगे, हम तो पूछेंगे ही और आपको पूछ के बताएंगे भी। मान लीजिए कि यहाँ से हमने 2 गो हाइड्रोजन हटाया, भाई साहब क्या 2 गो ब्रोमीन जोड़े, हर बार क्लोरीन है क्यों जोड़े, कुछ और जोड़ना चाहिए ना, तो 2 गो जोड़े, एक मतलब कि यहाँ से हटाए यहाँ से हटाए, तो ये देखिए ये हो गया यहाँ से ब्रोमीन, और ये हो गया ये भी ब्रोमीन, और इस तरह से ये हो गया हैलो अल्केन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, ये देखिए, तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन में से 1 गो आपने हाइड्रोजन माइनस किया और 1 गो ब्रोमीन जोड़ा। वही ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये ब्रोमीन मान लीजिए, कल्पना करिए कि यहाँ आकर ये जुट गया, यहाँ से हाइड्रोजन भागा, ब्रोमीन आके जुटा, तो कंपाउंड कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पर ब्रोमीन जुटा, यहाँ पर ये, अच्छा ये अभी सवाल नहीं करिएगा कि हम यहीं से क्यों हटाए, हम सबकी बात करेंगे। ये जब ऑर्गेनिक शुरू कर ही दिए तो यार ये तो छोटा मोटा सवाल है, इस पे तो विचार ही नहीं करना, बस आपको रेगुलर होना है, हर क्लास को देखना है, पूरा देखना है, मिस नहीं करना है। ये मेरी गारंटी है कि आपका ऑर्गेनिक एकदम से ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हैलो अल्केन का एग्जांपल हो गया। मतलब सिंपल सा समझ जाइए कि कोई आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अच्छा मैंने अभी केवल सिंगल बॉन्ड वाले में से भी हटाया, आप डबल वाले में से भी हटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड है और आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन जोड़ दिया। मान लीजिए कि आपने यहीं से जोड़ लिया, तो ये CH3 हुआ,
यहाँ पर Cl जुटा, डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी वही है, ये भी क्या है, हैलो अल्केन ही है। तो अब देखिए, लेकिन स्पेशली जब हम लोग इसको आगे चल के बांटेंगे, देखेंगे डिवाइड करके। अब क्या है कि हैलो एरीन क्या है, इसी में आप ये भी देख लीजिए ताकि हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। तो आपके पास कोई बेंजीन है, मतलब एरोमेटिक है, उसका क्या फार्मूला है कि एरोमेटिक कोई कंपाउंड है, और उस एरोमेटिक कंपाउंड में से भी तो हाइड्रोजन हटाएंगे आप, और वहां पर एक से जोड़ दिए, एक्स माने वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हो गया आपका हैलो एरीन्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए बेंजीन है, हमने बेंजीन लिया, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाया, एकदम प्यार से हटाए और क्लोरीन जोड़ दिए। तो भाई साहब ये देखिए यहाँ जो ये मिला, ये हो गया आपका हैलो एरीन। तो क्या एक ही जोड़ेंगे? ना ना, एकदम नहीं, आप दो गो तीन गो जितना जोड़ना है जोड़ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये अगर ये बेंजीन है तो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, ये हैलो एरीन का एग्जाम्पल हो गया, ये हैलो एरीन का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, एक बात हम आपको पूछना चाहेंगे, मिटा दे क्या थोड़ा सा, आपको लिखने की जरूरत है तो लिखते भी चलेंगे दोस्त। ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि ये जो कंपाउंड है ये हैलो अल्केन है, आप यहां पर देखें, ये हैलो अल्केन है या हैलो एरीन है। आपको इस चीज को बताना मुझे कि ये हैलो अल्केन का एग्जाम्पल है या हैलो एरीन का एग्जाम्पल है। इसे आप नोट करिए, ये अभी तक का इंट्रोडक्शन था। अब शुरू होता है, पहला टॉपिक शुरू होता है, वो टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, और बहुत आसान है पहला, तो इसे नोट करिए। शुरू कर देते हैं चैप्टर को। देखिए, पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको याद रखना है मोनो, मोनो माने एक, वन है ये, डाई दो हो गया मतलब टू, ट्राई तीन हुआ, टेट्रा कितना हुआ भाई, तो चार हुआ, फोर, पेंटा, ये सब याद रखना है। ये हो गया पांच, फाइव, और पोली शब्द है, पोली का मतलब POLY होता है, सॉरी, पोली मीन्स होता है मेनी, मेनी मतलब अनेक, पोली का मतलब हो गया मेनी। तो इस तरह से आपको ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा याद रखना है। और फिर देखिए ना, अगर जैसे इसको याद करते, ये कुछ नहीं है, बेजान वाला टॉपिक है एक्चुअली, सच पूछिए तो मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था, इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि समय ही बर्बाद हो रहा है। देखिए यहां पर एगो क्लोरीन जुट गया, तो कितना जुटा, एक, तो ये कहलाएगा ये मोनो हैलो अल्केन, यह है मोनो हैलो अल्केन, एक जुड़ा है। इसलिए अगर इसी में हम दो जोड़ दें, एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखिए, यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ा और यहाँ पर भी हमने क्लोरीन जोड़ा, तो ये एग्जाम्पल दो क्लोरीन हो गया ना। संख्या देखना भाई, अगर दो है तो डाई लिख दीजिएगा, तीन रहता है यहीं पे तो ट्राई लिख देते, तो हो जाएगा ये डाई हैलो हैलो अल्केन। चूंकि ये हैलो अल्केन है इसलिए हैलो अल्केन लिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता, आप तो क्या नाम बताते, आप काउंट कर लेते, तीन है तो तीन है तो क्या नाम बताते, बोलिए। हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, इसलिए कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या लिखते। अब इधर आइए, ये तो बात चली हैलो अल्केन की। हैलो एरीन, अरे यार, तो सेम टू सेम कंसेप्ट है, काहे उलझ रहे हैं और उलझा रहे हैं आप हमें। इधर देखिए, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में आपने एगो क्लोरीन जोड़ा, नाम है मोनो हैलो एरीन। अच्छा, एराइल हैलाइड भी इसको कहते हैं, जो हैलो एरीन्स है ना, एराइल हैलाइड, तो ये हो गया मोनो हैलो एरीन जोड़ना, तो जोड़ दीजिए। अगर इसी में
ये 2 आप कहें खाली क्लोरीन जोड़िएगा का। अच्छा चलिए, इस बार हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो 2 ब्रोमीन जोड़ दिया तो क्या हो गया, डाई ब्रोमो, ये हो गया डाई ब्रोमो हेलोएरीन। केवल क्या लगा देना है, डाई लगा देना है। अच्छा दोस्त, तो अगर यहाँ पर ऐसे हुआ, ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और ब्रोमीन हुआ, तो अब कहेंगे गिनती तो आती ही हमें, ये ट्राई हेलोएरिन्स हो गया, ट्राई हेलोएरिन हो गया। तो इस तरह से अगर आपको नंबर के आधार पर, अच्छा अगर मान लें कि 3 के बाद 4 हो गया तो टेट्रा कह सकते हैं, 5, 7, 10 हुआ तो दोस्तों उसके लिए पोली टर्म यूज कर देते हैं कि पोली हेलोअल्केन है, मतलब कि 5 गो हो गया, 7 गो हो गया, तो उसके लिए चाहे तो एक टर्म लिख सकते हैं पोली हेलोएरीन या पोली हेलो अल्केन। तो इस तरह से ये पहला जो टॉपिक है, मैं समझ रहा हूं कि इसमें जानी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पे। तो 2 गो रहेगा तो डाई लगा देंगे, 1 रहेगा तो ट्राई लगा देंगे, 3 टेट्रा, 3 ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लगा देंगे। इस तरह से आप इसे नोट करिए। और अगला जो टॉपिक है उसमें थोड़ा जान है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मोनोहैलो कंपाउंड्स है, मोनोहैलो कंपाउंड्स का मतलब एक ऐसा हैलो कंपाउंड्स जिसमें केवल एक ही हैलोजन एटम जुटा हो, तो उसको फिर आगे चल के फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। तो उसके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, तो जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम जुटा हुआ है, जिस कार्बन एटम पर, ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम जुटा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो केवल 3 तरह का होता है। जरा इधर देखिएगा, ये होता है sp3, sp2 और sp। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, छोटा सा वीडियो है, प्यारा सा, आप उसको देख के क्लियर करेंगे। देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अगर कार्बन का, बस मोटा मोटी ये जान लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हाइब्रिडेशन sp हो जाता है। तो दोस्त, हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन अगर sp3 हो तो आपका मोनोहैलो कंपाउंड्स कितने प्रकार का होगा। तो याद रखिए कि हम इस बार अब मोनोहैलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किस आधार पर, तो वह कार्बन को ध्यान में रखते हुए जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है और उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। तब तो 1 नंबर में होता है अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन कहते हैं। तो इसका जो पहला जो है, आप कहिए कि पहला अल्काइल हैलाइड, या इसी को हैलो, बहुत सिंपल है, हेलोअल्केन, हेलोअल्केन्स कहते हैं। इसके लिए RX ये हो जाता है, जनरल एक फार्मूला हो जाता है, ये बहुत सिंपल सा चीज है। ये जरा देखिए क्या है ये अल्काइल हैलाइड, तो जिस कार्बन पर आपका ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। X मीन्स, चलिए मैं एक लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्लोरीन जुटा है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जुटा है, तो जिस कार्बन पर, दोस्त ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुटा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जैसा कि कहा गया इसी आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और ये sp3 वाला जिससे जुड़ा हो वो भी sp3 हो, तब इसको कहेंगे ये अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, इधर से देखिए, CH3 है, CH2 और ये Cl, तो देखिए ये sp3 है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये भी sp3, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा अल्काइल हैलाइड का। आप यहाँ देखिए, ये CH3 है, ये CH3, और हमने यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया, तो आप देखिए जिस कार्बन पर आपका ये हाइड्रोजन जुटा हुआ है, इसी पर ब्रोमीन जुटा है, तो सिंगल बॉन्ड से है, तो sp3 है। इसके अगल बगल में जो भी कार्बन है वो सब क्या है, sp3 है। हालांकि सब होना जरूरी नहीं, एक कम से कम कार्बन भी रहेगा तो काम चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, यहां पर आपने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो भाई साहब ये तो sp3 है ना सिंगल बॉन्ड से, और ये भी क्या है, sp3 है। इसका मतलब क्या है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया अल्काइल हैलाइड का, भी एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसको बेंजीन मत समझ लीजिएगा, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन के लिए क्या कंडीशन है, बेंजीन में तो कंडीशन ये है कि अल्टरनेट करके ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब नहीं ये बेंजीन है।
अगर आप इसको ऐसे दिखा दीजिए तो इसका तो नाम साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो ये बेंजीन नहीं है, याद रखिएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अब आप जानिए कि जो अल्काइल हैलाइड है वो 3 तरह का होता है। अल्काइल हैलाइड, ये हो गया अल्काइल हैलाइड, ये 3 तरह का है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, इधर देखिए प्राइमरी, एकदम समझ में आएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री कहते हैं। सेकेंडरी इसको आप 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का। अब देखिए जरा, कब आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कहेंगे, तो यहीं पर तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। आप इसे नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसको मिटाने वाले हैं एक्चुअली। तो इधर देखिए, हमको समझना है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये क्या है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा वह कार्बन किसी एक और कार्बन से जुड़ा होगा, चाहे न भी जुड़ा होगा। जिस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन है, जरा ध्यान से देखिएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसी कार्बन पर ना, यह कार्बन किसी एक और कार्बन से जुड़ा हो तो भाई साहब ये प्राइमरी हो जाएगा। ये प्राइमरी का ही एग्जाम्पल है। यहां देखिए, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो देखिए ये Br है हाइड्रोजन परमाणु, और ये हाइड्रोजन एटम इसी कार्बन से जुड़ा है ना, परमाणु मीन्स एटम, तो ये इससे जुटा है, इसका हाइब्रिडेशन पहले बात की sp3 है, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये कार्बन किससे जुटा है, एक, यहां से देखिए ध्यान से, केवल इससे, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम एक ऐसे कार्बन पे जुड़ा हुआ हो जो कार्बन किसी एक और कार्बन से जुड़ा हो, चाहे ना भी जुड़ा हो, तो 1 डिग्री कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकेंडरी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और सेकेंडरी का जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। यहां पर आप ध्यान से देखिए, गौर करिए जरा कि ये है कि नहीं। यहां देखिए, यहां मान लीजिए कि हमने ब्रोमीन ले लिया, तो जिस कार्बन पर, इसी कार्बन पर आकर के जुटा है ब्रोमीन, और देख रहे हैं कि sp3 है भी, और यह कार्बन कितने से जुटा है, और 2 से। देखिए ये कार्बन और 2 से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 2 डिग्री का हो गया। दोस्त जरा यहां देखिए, ये कितने डिग्री का होगा बताइए मुझे आप कमेंट करके। काश लाइव क्लास में हम लोग होते तो तुरंत आप कमेंट करके मुझे बताते। देखिए यहां पर ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, तो ब्रोमीन इधर का भी कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री का हो गया। तो ये हो गया। अब उसी तरह से 3 डिग्री, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा वह कार्बन और 3 कार्बनों से जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इधर देखिए, क्या घबराना है इसमें, यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आइए जरा देखिए क्लोरीन कहां जुड़ा है। क्लोरीन जुटा है इस कार्बन पर, और ये कार्बन भाई साहब 1 2 3 बबुआ देख रहे हैं ना, ये कितने से जुड़ा है, 3 से, तो ये हो गया 3 डिग्री। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, 1 डिग्री वाले पे 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री वाले पर 1 हाइड्रोजन है, और 3 डिग्री वाले पे कुछ भी नहीं है, वह ठेंगा है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब इसको नाम 1 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी, जो प्राइमरी है अल्काइल हैलाइड, वो है उसमें हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री वाले पे है 1 हाइड्रोजन है, और 3 डिग्री वाले पे है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, आप देख रहे हैं कार्बन पे यहाँ पर 2 है ना, तो इसीलिए 1 डिग्री। तो ये तो उसका पहला हिस्सा अल्काइल हैलाइड, इसे नोट करिए ताकि दूसरा बता दें। आइए दूसरा पर ध्यान दीजिए। दूसरे का नाम है एलाइलिक हैलाइड्स, और ये दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले के रिस्पेक्ट में, इस बात का ख्याल रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो उसका भाई साहब हाइब्रिडेशन तो sp3 हो, जैसा कि टॉपिक ही है, लेकिन ये जरूरी है कि ये sp3 हुआ तो इसके पड़ोसी भी sp3 ही होंगे। आप सीधे हैं, इसका मतलब पड़ोसिया सब सीधा ही रहेगा, जरूरी नहीं ना। अगर पड़ोसी sp2 हुआ तो ये कहलाएगा एलाइलिक,
मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। sp3 वाला ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है वो उसका जुड़ा हुआ किससे, sp2 से, माने वो डबल बॉन्ड से। आइए ना एग्जांपल देकर क्लियर करा जाए। यहां देखिए एग्जांपल है, एक CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपने जोड़ दिया ब्रोमीन। तो भाई बबुआ तुम देखो तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है जी, sp3 है। अब बताओ तो यहाँ ये क्या है, sp2, तो एग्जाम्पल हो गया एलाइलिक का। अच्छा तो आप मुझे ये बताएंगे क्या कि ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए आप कहेंगे कि अरे यहाँ तो sp3 है, इसका पड़ोसिया क्या है sp2, लेकिन आप कहेंगे कि सर भाई बगल वाला तो sp3 है, तो इधर से देखेंगे तो sp3 से sp3 जुड़ा है। तो देखिए एक बात ख्याल रखिएगा, एक भी अगर बगल पड़ोस का उसका अगर sp2 हो गया तो ये एग्जाम्पल एलाइलिक का होगा, मतलब ये एलाइलिक का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? ये वही बात हो गई कि एगो मर्डर करो तो मर्डरर, 10 करो तो वही मर्डररी। तो यहाँ पर यही बात, यार ये तो बहुत खतरनाक एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखिए कि एलाइलिक, अच्छा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल ही तो क्लियर करेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दें और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा, एक यहाँ से भी हटा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी एक हमने लगाया CH2Br। तो भाई देखो इधर यहाँ पर ब्रोमीन जुटा है और ये sp3 है, कोई डाउट, कोई शक नहीं ना? अब ये sp3 वाला किससे जुटा है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 होगा। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एलाइलिक का। और एलाइलिक भी, ये भी जो एलाइलिक होता है ये भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हाँ जी, तो इसको भी समझना है और एकदम सेम उसी तरीके से है। देखिए यहां पर आप इधर देखिए, इधर नजर करिए, ये हो गया CH2 और Br। देखिए जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुटा हुआ है ये एलाइलिक है ना, पर देखिए sp3 हो गया और इसके बगल वाला sp2, तो एलाइलिक तो हुआ। तो जिस कार्बन पर ये जुटा हुआ है अगर वो केवल एक कार्बन से जुटा है तो ये होगा 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। इसका नाम होगा प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। जिस कार्बन पर ये जुटा हुआ है अगर वो कार्बन किसी 2 कार्बन से जुटा है, अब समझ गए ना ट्रिक, यही पर बात है और कुछ नहीं। जिस कार्बन पर देखिए ब्रोमीन जुटा है ये तो sp3 हुआ और इसके बगल में कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है। आप कहेंगे तो sp3, हाँ इधर sp2 है ना, तो sp2 होने का मतलब हो गया कि ये एलाइलिक है। लेकिन जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुटा है वो और 2 कार्बनों से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ रहे हैं। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन रिंग में लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर क्लोरीन जुटा हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये तो sp3 है और इसके बगल में sp2 है तो एलाइलिक हो गया। लेकिन यहाँ से जिस कार्बन पे जुटा है वो इधर भी वो कार्बन है और इधर भी कार्बन है, 2 कार्बन है ना, तो ये हो गया 2 डिग्री का एलाइलिक हैलाइड। उसी तरह से आप यहाँ देखिए अगर 3 डिग्री बनाना है तो आप समझ चुके होंगे कि 3 डिग्री कैसे होगा। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर ये ब्रोमीन है, तो जिस कार्बन पे जुटा हुआ है ये ध्यान देखिए, ये कार्बन है जिस पर ब्रोमीन जुटा है हम लोग का, इधर भी जुटा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी 3 कार्बन से जुटा है, मतलब ये 3 डिग्री की टर्सरी हो गया। अच्छा दोस्त ये बताओ, अगर आप बता ही सकते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि ये कितने डिग्री का है। एकदम हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि ये कंपाउंड, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन कि ये कितने डिग्री का एलाइलिक हैलाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, आपको बताना है मुझे। एक और है इसमें sp3 वाला, इसे जल्दी से नोट करें ताकि वो भी बता दें।
देखो भाई, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको घर पे बनाने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगा। हाँ, तो तीसरा इसका टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? तो देखिए आपके पास कोई बेंजीन है, उस बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से, और इस कार्बन पर अगर आपको हाइड्रोजन जुड़ गया तो ध्यान रखिएगा, तो ये sp3 है। हम लोग का यही तो मतलब टाइप ही है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो sp3। तो देखिए यहाँ पर X जुड़ा है, X का मान लीजिए कि हमने मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन, तो ये sp3 हो गया, तब यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं। तो अब देखिए ये sp3 हो गया, और sp3 वाला जुड़ा है किससे? डायरेक्ट, ये तो बेंजीन है ना, तो इस केस में इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। कब कहलाएगा? तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और वो sp3 वाला सीधे जुड़ा हो बेंजीन रिंग से। इधर देखिए एग्जाम्पल, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, और ये CH2 CH2, और ये हो गया क्लोरीन। तो देखिए ये हो गया sp3 और ये भी sp3। तो क्या ये बेंजाइलिक एग्जाम्पल है कि नहीं? आप देंगे जवाब नहीं, नहीं और नहीं। ये तो सबसे पहला हो गया अल्काइल हैलाइड का या हेलो अल्केन का एग्जाम्पल हो गया। ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये कब बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल होता? तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर जुड़ा है ये CH या CH2, और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया। देखिए तो ये तो sp3 हुआ, और ये बगल वाला बेंजीन हुआ। बेंजीन sp2 होता है ना प्रत्येक कार्बन, तो ये जाकर एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ये हुआ कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये हुआ या नहीं? ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये जुड़ गया ब्रोमीन। बताइए, तो सबसे पहले नजर दौड़ाइए जिस पे ब्रोमीन जुड़ा है वो sp3 है कि नहीं। और ये CH3 से जुड़ा है, ये बात सही है, लेकिन एक बेंजीन से भी तो जुड़ा है। अभी मैंने क्या कहा? एक ही वो काफी है, बेंजीन से जुड़ा है ना, तो नाम हो गया बेंजाइलिक। तो अब जरा देखिए, ये भी को भीतर देख लीजिए, लगे हाथ, ये एक कार्बन CH3 और ये ब्रोमीन हो गया। ये बेंजाइलिक है नहीं? तो कहेंगे कि भैया ये अगर बेंजाइलिक हुआ तो ये भी तो होगा, तो ये भी बेंजाइलिक ही हुआ, क्योंकि ये जिस कार्बन पे जुड़ा है वो तो sp3 है, यहाँ सही है, लेकिन sp3 वाला किससे जुड़ा है? बेंजीन से। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बेंजीन एक जुट गया, हो गया। अब यहाँ पर CH3 जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज क्लियर हुआ, और वो ये हुआ कि बेंजाइलिक भी 3 तरह का हो रहा है। अगर बात करें बेंजाइलिक की, तो भी 3 तरह का हो रहा है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री माने सेकेंडरी, और टर्सरी। आप देखिए ये 1 डिग्री का था, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है वो कितना कार्बन से जुड़ा है? केवल इधर से एक 1 डिग्री। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। जानबूझ के एक्चुअली मैंने एग्जांपल लिखा था, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुटा है, देखिए यहाँ पर 2 और 3 से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वह कंपाउंड जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो ये 3 तरह का होगा। अगर समराइज कर दें तो 3 तरह के कौन कौन? तो 1 नंबर में आपने लिखा हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स। दूसरा आपने लिखा उसके बाद एलाइलिक हैलाइड्स, और तीसरा तभी बोर्ड पर ही है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक। अब देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फर्दर इसको आप डिवाइड करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर करने के लिए ये sp3 वाला आज खत्म कर रहे हैं। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिसमें आपको पता लगाना है कि कौन अल्काइल हैलाइड है, कौन एलाइलिक हैलाइड है, कौन बेंजाइलिक हैलाइड है। साथ ही साथ आपको यह भी पता लगाना है कि कौन उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। तब तक आप इसे नोट करिए पहले।
तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो होमवर्क है मैंने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग हाइलाइट्स, मैंने हाइलाइट्स कुछ दिया हुआ है। आपको बताना है कि एलाइलिक हाइलाइट कौन है, अल्काइल हाइलाइट कौन है, बेंजाइलिक हाइलाइट कौन है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि उसमें से 1 डिग्री मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब आपको दो, जैसे मान लीजिए कि ये अल्काइल हाइलाइट हुआ और ये 3 डिग्री का हुआ तो लिख देंगे अल्काइल हाइलाइट टर्सरी, इस तरह से या 3 डिग्री सिंबल में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। अगर सबके बावजूद अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एकदम सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आपका जो कमेंट्स है, जो आप का जो मतलब उत्साह है, वो हमें उत्साहित करेगा आगे बढ़ने के लिए, हर टॉपिक को और ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ आपको पढ़ाने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन धन्यवाद।